गांधारी को भगवान शंकर के आशीर्वाद से 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। धृतराष्ट्र ने एक दासी से भी विवाह किया था, जिससे उन्हें युयुत्सु नाम का पुत्र हुआ। उनकी बेटी का नाम दुश्शला था, और जब वो विवाह के योग्य हो गई तो उसका विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ के साथ हुआ। गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था दुर्योधन। जब दुर्योधन ने जन्म लिया तो उसने इतने भयानक स्वर में रोना शुरू किया कि उसकी आवाज गधे की चित्कार जैसी लगने लगी। ये आवाज सुनते ही चारों दिशाओं में से गिद्ध, सियार और कौवे भी चिल्लाने लगे। साथ ही हस्तिनापुर में भयंकर तूफान उठा और जगह जगह आग लग गई। ये सभी घटनाएं कुरुवंश के लिए बुरे समय की निशानियां थीं। विदुर ने इस अशुभ संकेतों को समझा और धृतराष्ट्र को चेतावनी दी। शास्त्रों में बताया गया है कि परिवार की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का, गांव के हित में एक परिवार का, समाज के कल्याण के लिए एक गांव का और आत्मा की मुक्ति के लिए भौतिक वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक होता है। आपका यह पुत्र पूरे वंश के विनाश का कारण बनेगा, इसलिए इसका त्याग करना ही उचित होगा। धृतराष्ट्र हालांकि अपने बड़े बेटे दुर्योधन से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने विदुर की ये अच्छी सलाह मानने से इनकार कर दिया और अपने 100 पुत्रों और एक पुत्री की पूरे स्नेह से परवरिश करने लगे। धृतराष्ट्र के ये 100 पुत्र आगे चलकर कौरव नाम से प्रसिद्ध हुए। पांडु एक बार शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उनकी नजर एक हिरणों की जोड़ी पर पड़ी जो स्वतंत्रता से विचरण कर रहे थे। पांडु ने उन पर निशाना साधते हुए 5 बाण छोड़े। बाण लगते ही वो जोड़ी जमीन पर गिर गई। पांडु जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे हिरण वास्तव में ऋषि दम और उनकी पत्नी थे, जो हिरणों का रूप धारण किए हुए थे। अनजाने में पांडु ने उन पर बाण चला दिया था। ऋषि दम ने अपने अंतिम क्षणों में पांडु को शाप दिया, तुमने मेरी और मेरी पत्नी की हत्या की है, इसलिए जब भी तुम अपनी पत्नी को स्पर्श करोगे तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इस शाप को सुनकर पांडु बहुत दुखी हुए। जल्द ही वे बीमार हो गए और शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमजोर पड़ गए। जीवन से हताश होकर उन्होंने अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। कुंती ने एक दिन पांडु को दुर्वासा ऋषि से मिले दिव्य मंत्र के बारे में बताया। पांडु ने उन्हें इस मंत्र की शक्ति से पुत्र प्राप्ति की अनुमति दी। कुंती ने मंत्र का प्रयोग किया और युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक 3 पुत्र प्राप्त किए। इसके बाद कुंती ने माद्री को भी यह मंत्र सिखाया, जिससे माद्री ने नकुल और सहदेव को जन्म दिया। पांडु के ये 5 पुत्र पांडव नाम से प्रसिद्ध हुए। युधिष्ठिर पांडु का सबसे बड़ा पुत्र धर्मराज की कृपा से उत्पन्न हुआ था और युद्ध में कभी पराजित नहीं होता था। दूसरा पुत्र भीम वायुदेव की कृपा से हुआ था। भीम अत्यंत बलवान था और उसका शरीर बहुत ही मजबूत और भारी था। वायुदेव ने जब उसे कुंती को सौंपा तो वो उनके हाथों से फिसलकर एक बड़े पत्थर पर गिर गया, लेकिन भीम को कुछ नहीं हुआ। उसके भारी शरीर से पत्थर चकनाचूर हो गया। भीम को बहुत भूख लगती थी, इसलिए उसे वृकोदर कहा जाता था, जिसका अर्थ है भेड़िए जैसा पेट। कुंती का तीसरा पुत्र अर्जुन इंद्रदेव की कृपा से हुआ था। जब अर्जुन बड़ा हुआ तो वो महान धनुर्धर बना। उसकी मां के नाम पर उसे कौन्तेय भी कहा जाता था। माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों की कृपा से उत्पन्न हुए थे। नकुल और सहदेव भी उनकी तरह ही बेहद सुंदर थे। नकुल घुड़सवारी और अश्व विद्या में माहिर था, जबकि सहदेव ज्योतिष विद्या में पारंगत था। लेकिन सहदेव कभी बिना पूछे भविष्यवाणी नहीं करता था।